हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बताना है, आपको रिजल्ट बताना है इनफ्लो और आउटफ्लो का और नो फ्लो का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। देखिए आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है, आपको ये बताना है क्या कैश हमारे पास इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है या फिर कोई फ्लो नहीं हुआ है। पहले केस में हमें गिवन है सेल्स फॉर फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो देखिए यहाँ पे सेल हुई है फिक्स्ड एसेट की, बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज की थी और जिसपे हमें प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपीज का। इसका मतलब हमारे पास कैश क्या हुआ, इनफ्लो हुआ है। तो पहले का आंसर इनफ्लो हुआ। सेकंड में सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, तो यहाँ पे सेल हुई है गुड्स की अगेंस्ट कैश, कैश फिर बिजनेस के पास आया तो यहाँ पे भी इनफ्लो है। थर्ड पॉइंट है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, अब परचेज करिए बिजनेस ने मशीनरी परचेज करिए कैश में, तो पैसा बिजनेस पे पास से गया होगा तो ये आउटफ्लो हुआ है। नेक्स्ट है डी पॉइंट में परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 10 लाख रुपीज कंसीडरेशन पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पे डिबेंचर इशू करके परचेज किया गया क्या, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपीज की, तो इसका कोई फ्लो नहीं दिखाएंगे आप, नो फ्लो मेंशन करेंगे। इशू फुली पेड बोनस शेयर, तो यहाँ पे इशू किए गए हैं फुली पेड बोनस शेयर, तो इसमें भी कोई फ्लो नहीं हुआ है तो नो फ्लो लिखेंगे। थर्ड पॉइंट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अब बैंक से पैसा निकाला गया है तो यहाँ पे भी कोई फ्लो नहीं हुआ है तो यहाँ पे भी आपको नो फ्लो मेंशन करना है। लास्ट है पेमेंट फॉर ऑफ इंटरिम डिविडेंड, यहाँ पे पेमेंट की गई है, तो पेमेंट की गई है तो पैसा गया है तो यहाँ पे आउटफ्लो आपको मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।